Welcome to the Scientific Curve, a conceptual learning platform। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में और उसके फंक्शन के बारे में। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। दिस इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल। किसी भी सेल की आउटर बाउंड्री को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये दोनों प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। याद रखें कि कुछ सेल ऐसे हैं जैसे कि प्लांट के सेल, फंजाई के सेल और बैक्टीरिया के सेल, जिनमें ये आउटर मोस्ट नहीं होता है, जबकि एनिमल सेल में ये आउटर मोस्ट होता है। द रीज़न कि जो प्लांट और फंजाई की सेल है, इसमें सेल मेम्ब्रेन के बाद हमारे पास एक और पार्ट होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं, जिसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन हमारे पास आउटर मोस्ट नहीं होता है प्लांट, फंजाई और बैक्टीरिया के सेल में। याद रखें कि सेल मेम्ब्रेन वो बाउंड्री है जो मटेरियल को इन एंड आउट करता है किसी भी सेल में, ठीक है ना। जो भी सेल की नीडेड मटेरियल्स है उनको वो इन करेगा और जो भी रफ मटेरियल्स है उनको वो सेल से आउटवर्ड पास करेगा। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस वाज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट सेल मेम्ब्रेन। Let's discuss about the composition of cell membrane। याद रखें कि जो बायोमोलिक्यूल्स है वो तीनों मिलकर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं, जिनमें हमारे पास प्रोटीन है, लिपिड है और कार्बोहाइड्रेट है। प्रोटीन की जो कंसंट्रेशन है सेल में वो हमारे पास 60 to 80% है। वो सेल टू सेल वेरी करता है, 60 to 80% के दरमियान में किसी कंसंट्रेशन में होगा। लिपिड की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 20 to 40% होगी और बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, बहुत ही कम हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की हमारे पास कंसंट्रेशन होगी, जो या तो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होगी या तो ग्लाइकोलिपिड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर क्या है। याद रखिए कि जो हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर थी, इसको प्रेजेंट किया गया था 1972 में बाय सिंगर एंड निकोलसन, और इस जो स्ट्रक्चर है इसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के नाम से जानते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फेट यानी कि फॉस्फेट और लिपिड की एक भाई लेयर है, दो लेयर है, फॉस्फेट और लिपिड की दो लेयर है, और जिनमें हमारे पास प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पार्शियली या कम्प्लीटली एम्बेडेड है। जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है वो सेल में इस तरह से स्कैटर्ड है कि जैसे कि कोई समंदर में बर्फ़ के तोदे मौजूद हो, इस तरह से वो स्कैटर्ड है, ठीक है ना। जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी थिकनेस हमारे पास 7 नैनोमीटर है, और जैसे कि हमने डिस्कस किया कि लिपिड की हमारे पास दो लेयर से, इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, बाई लेयर कहते हैं, और वो दो लेयर किसकी हैं, फॉस्फेट और लिपिड की हैं, ठीक है ना। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन में याद रखें कि कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। स्मॉल इंटरवल के बाद आपको कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड्स भी मिलेंगे। याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में है, या तो वो ग्लाइकोप्रोटीन के फॉर्म में होंगे, प्रोटीन से मिलकर बने होंगे, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कम्बिनेशन होगी, या तो फिर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट लिपिड से मिलकर बना होगा जिसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। हमारे पास याद रखिए कि दो किस्म के प्रोटीन तो सेम एक ही किस्म का होता है, लेकिन दो स्ट्रक्चर की फॉर्म होती है उनकी। या तो हमारे पास इंट्रिंसिक प्रोटीन होगा जिसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, और या तो हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होगा। इंट्रिंसिक प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो दो लेयर से, लिपिड बाई लेयर्स हैं, उनके ऊपर लेयर से नीचे लेयर तक, यानी कि आउटर जो सेलुलर का आउटर पार्ट है उससे लेके इनर पार्ट तक ये थ्रू आउट ये प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। ये जो हमारे पास प्रोटीन है ये थ्रू आउट ऊपर लेयर से नीचे लेयर तक आपके पास प्रेजेंट होगा। और ये जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है यही हमारे पास एज ए चैनल प्रोटीन एक्ट करता है और मटेरियल्स को सेल से इन एंड आउट करने में मदद देता है। और दूसरी जो हमारे पास क्लास है वो हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की क्लास है, जिसको हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं। ये प्रोटीन या तो आपके पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके आउटर साइड पे आपको लगे हुए नज़र आएंगे, या तो इनर साइड पे मिलेंगे, ठीक है ना। अब हम डिस्कस करते हैं कि फॉस्फोलिपिड के बारे में, ठीक है ना। जिस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा था कि फॉस्फेट और लिपिड से मिलकर बना है, तो वो फॉस्फेट की स्ट्रक्चर ये है। हमारे पास देखें, यहाँ फॉस्फेट की ग्रुप है और फिर हमारे पास ये क्या है, लिपिड की, जिसमें हमारे पास ग्लाइसरॉल है
और फैटी एसिड हैं, जो मिलकर हमारे पास क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। और ये फॉस्फेट की ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से इसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। याद रखें कि ये जो रीजन है गोल कलर का, इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग, या तो हम इसको हेड भी कह सकते हैं। और दूसरी ये जो है ये हमारे पास टेल है, जिसको हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। देखिए हाइड्रोफिलिक वो पार्ट होता है जो वाटर लविंग होता है, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। और हाइड्रोफोबिक वो है जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता है, ठीक है। और ये याद रखें कि ये एक टेल हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। दूसरा जो हमारे पास टेल होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं बाकायदा तौर पर, ठीक है ना। ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर होती है। ये देखें, ये एक लेयर है लिपिड बाइलेयर, और ये दूसरी लेयर है, इसीलिए हम इसको बाइलेयर कहते हैं, लिपिड बाइलेयर कहते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास प्रोटीन है। अभी देखते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो थ्रेड लाइक, ये हमारे पास क्या हाइड्रोफोबिक रीजन है, वाटर हेटिंग रीजन है, ठीक है ना, जिसको हमने फॉस्फोलिपिड के जो प्रीवियस स्लाइड उसमें हमने डिस्कस किया था। ये वो टेल है। और ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग पार्ट है, हेड पार्ट है, ठीक है ना। और ये जो हमारे पास पार्ट है जिसको हमने कहा था कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल कहा था, ये वही पार्ट है, ठीक, जिसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस होती है। और ये हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है, हमने स्पेसिफाई किया है, हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन है जो हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। और ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है। हमने जिस एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की बात कर रहे हैं, पेरिफेरल प्रोटीन की बात कर रहे थे, वो ये हैं। ये आपको इस तरह की स्ट्रक्चर में इस तरह से नजर आएगा, ठीक है ना, सेल में आउटर फॉर्म में, या तो ये हमारे पास इनर फॉर्म में नजर आएगा, ठीक है। ये देखिए, ये जो पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड, इसको हम फॉस्फोलिपिड कहते हैं। और फिर अगेन ये हमारे पास टेल रीजन है, ठीक है ना, हाइड्रोफोबिक रीजन है। फिर ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक यानी कि हेड रीजन है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, जो हमारे पास जो लिपिड की लेयर से, ठीक है ना, बाई लेयर, ऊपर ये लेयर, अपर लेयर और लोअर लेयर, ये अपर लेयर से शुरू होती है और लोअर लेयर तक फैली हुई होती है। इसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, क्योंकि इसके काफ़ी कंपोनेंट हमारे पास इन बिटवीन, ये दो हमारे पास जो लेयर्स हैं इनके बिटवीन पाया जाता है, इसीलिए हम इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम थ्रू आउट क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, सही है ना। अच्छा जी, अब हम इनके फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है। देखिए, हमने इसमें लिपिड पढ़ा, फिर हमने प्रोटीन पढ़ा, फिर हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं कि लिपिड का क्या रोल है। सबसे पहले हम लिपिड से ही शुरू करते हैं, ठीक है ना। लिपिड का क्या फंक्शन है, आप याद रखें कि लिपिड हमारे पास फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी है उसको हमारे पास लिपिड कंट्रोल करता है। और याद रखें कि ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्लूइडिटी को कंट्रोल करेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी भी क्रिएट करेगा। और थोड़ा सा वाटर कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा कि सेल को ब्रस्ट होने नहीं देगा, ठीक है ना। फ्लेक्सिबिलिटी उसमें आ जाती है। और वो हमारे पास याद रखें कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास फ्लेक्सिबल होता है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या फंक्शन है। याद रखिए कि इनका बहुत ही ज़्यादा अहम फंक्शन होता है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का। ये एज अ सेल सरफेस मार्कर एक्ट करते हैं, ठीक है ना। और इनको आप सेल सरफेस मार्कर भी कह सकते हैं। इनकी जो अहम कंट्रीब्यूशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो ये है कि ये सेल को आइडेंटिफाई करने में मदद देते हैं, सेल को रिकॉग्नाइज करने में मदद देते हैं, जिसकी वजह से आपके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि प्रोटीन जो कि एक मेजर कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसका क्या रोल है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। याद रखिए कि जो अहम काम है वो प्रोटीन का होता है। और जिस प्रोटीन को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, एक चैनल प्रोटीन और दूसरा कैरियर प्रोटीन। और याद रखें कि प्रोटीन हमारे पास है ना, ये मटेरियल को सेल में इन और आउट करने में मदद देते हैं। अब जो हमारे पास चैनल प्रोटीन है वो क्या करते हैं, एक चैनल के थ्रू, ठीक है ना, एक चैनल के थ्रू चीज़ों को इन करते हैं और चीज़ों को आउट करते हैं। इसको हम देखते हैं। देखें, ये हमारे पास अगर एक प्रोटीन है, ठीक है ना, चैनल प्रोटीन है, तो ये अपने अंदर ये जो हमारे पास मटेरियल है इसको यहाँ से लेगा, इसके लिए चैनल बनाएगा यहाँ से, ठीक है ना, यूँ सीधा यहाँ तक सेल मेम्ब्रेन के इनर पार्ट तक, साइटोप्लाज्म तक, ठीक है ना। सॉरी, ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है। अच्छा, यहाँ से इसको यूँ लेगा और इन करते हुए यहाँ साइटोप्लाज्म के अंदर इन करेगा। जबकि जो हमारे पास कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, कैरियर प्रोटीन होते हैं, वो अपने साथ चीज़ों को बाइंड करते हैं, ठीक है ना, यूँ अंदर अपने साथ लेते हैं और ख़ुद इसको लेके आपके पास
साइटोप्लाज्म के करीब आ जाते हैं और फिर इनको आउट कर देते हैं। तो ये हमारे पास कैरियर और चैनल प्रोटीन का काम होता है। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि जो हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसका ये भी फंक्शन होता है। कुछ जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जैसे कि सोमा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें ये एंजाइमेटिक फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिससे ये एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी आर डन विथ सेल मेम्ब्रेन। स्टे इन टच विथ अस।